मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न साय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। परमादरणीय हमारे विजयावो सम्मान्य समस्त विद्वतजन समवेत समादरणीय सज्जन विदादरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज बच्चों का जन्मदिन है। क्या नाम है सैद? भागवत। भागवत, हाँ, नाम बड़ा सुंदर है। भागवत नाम है। क्या गला सूख रहा है। गला? प्रहलाद जी को लोग भागवत ही कहा करते थे और ध्रुव को। इन दोनों को भागवत की संज्ञा दी गई है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं जो भगवान को याद रखते हैं ठीक है बच्चे, उनकी व्यवस्था भगवान जरूर करते हैं। इसीलिए याद रखनी चाहिए। याद रखने के लिए सबसे उत्तम प्रेरणा देने वाला सत्संग हुआ करता है। प्रेरणा देने का काम सत्संग सदैव करते रहता है। सत्संग से लोगों को जीवन में दो तरह के सुख मिलते हैं, यह लोक और दूसरा परलोक। यहाँ भी सुखपूर्वक रहते हैं और उनका परलोक भी सुखपूर्वक बनता है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए, दोनों काम करना चाहिए। केवल करना ही नहीं, कराना भी चाहिए। कितने लोग क्या करते हैं, केवल बोलते हैं, सुनाते हैं, दूसरों को सुनवाते नहीं। तो होता क्या है, जैसे किसी के खूब खा करके खाते रहिए आप, अकेले को नहीं खिले तो क्या होगा, वो कर्जा होगा। तो करते क्या, कुछ लोग केवल चाह जाकर सत्संग में खा लेते हैं, खिलवाते नहीं, तो कर्जा चढ़ता है। इसीलिए सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए, दोनों काम करना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा, संत महात्मा गण कहते हैं कि लाभ जानना चाहिए क्या होता है। जिस समाज में हम लोग बैठे हैं आज, ये ब्राह्मण समाज कहलाता है। ब्राह्मण समाज का अर्थ होता है दान लेना और दान देना, दोनों काम करना।
केवल लेना लेना हो जाए और दान देना ना हो तो उनको पाप लिखता है। उसी प्रकार से सुनना और सुनाना दोनों काम होना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सुनने से लाभ क्या। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुनी समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लाई चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सुनने से 4 फल मिलते हैं उनको, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कब मिलते हैं ये? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जीवित अवस्था में ये 4 फल मिलते हैं, मरने पर नहीं। अर्थ भी कब? तो जीवित अवस्था में अर्थ रहता है तो लोग धर्म करते हैं, धर्म होने से कामनाओं की पूर्ति होती है, कामनाओं की पूर्ति होने से एक न एक दिन उसकी सारी इच्छाएं की अंत हो जाती है तो उनको मोक्ष मिल जाता है। तो कहा ये 4 जीवित अवस्था में मिलते हैं। जिनके जीवन में धर्म कर्म नहीं होता, केवल अर्थ का उपार्जन करते रहते हैं, अर्थ के पीछे भागते रहते हैं, अर्थ को पकड़ कर रखते हैं, तो उस जीव की स्थिति क्या बनती है? तो पुराणों में आया है कि आगे चल कर के वो व्यक्ति नाग में जन्म लेता है। क्यों? कि जहाँ आशा रहता है वहीं बासा भी होता है। इसीलिए बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग सहजोबाई ने की है कि रहे वासना धन में जाको, नाग होई पुनि अब तरिहें ताको। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि केवल धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। धन हो तो धर्म में जरूर खर्च होना चाहिए। कहेंगे इससे लाभ क्या होगा? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो धन को धर्म में खर्च करते हैं, तो जब वो दूसरा जन्म प्राप्त करता है तो निर्धन नहीं होता है, वे धनवान बनते हैं। और जिसका धन धर्म में खर्च नहीं होता है, केवल संग्रह करते जाता है, तो आगे चल कर के धर्म स्थल के समीप बैठ के हाथ में कटोरा लिए मांगते रहता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि धन हो तो धर्म में जरूर लगाना चाहिए। तीसरी बात क्या इसमें छिपा हुआ है? कि कामनाओं की पूर्ति होती है, आपका शुभ कर्म की पूर्ति हो जाएगी। अशुभ कर्म धर्म पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, शुभ कर्म की पूर्ति आपकी होगी। इसीलिए शुभ कर्म के पीछे देखते होंगे लोग धर्म करते हैं, और जब शुभ कर्म का अंत होता है तब उनको मोक्ष अर्थात इच्छाओं की पूर्ति हो गई, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, तो उन व्यक्तियों को मोक्ष मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुनिए, पहले सुन करके समझिए और समझ करके अनुराग पूर्वक कीजिए तो 4 फल मिलेंगे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मोक्ष कहते हैं छुटकारा को, शरीर और संसार से छुट्टी। अब रह गई बात ये कि बच्चों के जन्मदिन के नाम पर लोग सत्संग कराते हैं, इससे क्या लाभ होगा? आज लाभ जानना चाहिए। जो ज्ञान सुनवाता है उन्हें ज्ञान मिलता है, याद रखिएगा। ये कौन सा दान कर रहे हैं? ये ज्ञान दान है। अज्ञान दान पर संसार में कोई दान बड़ा होता नहीं है। कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि ज्ञान दान अवश्य करवाना चाहिए। ज्ञान दान के साथ साथ धन भी दान होता है। तो ज्ञान दान हुआ, धन दान हुआ। और भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो दोनों काम हुआ था। जैसे भगवान राम के विषय में सुना दशरथ जी ने कि राम का जन्म हो गया है, तो तुरंत उनके गला में सुनाने के लिए आई दासी
कहा बधाई हो राजन, बधाई हो। कहा क्या बात है? कहा आपको पुत्र का जन्म हुआ। तुरंत गले का था हार तोड़ के डाल दिया उसके हाथ में। फिर दूसरी दाई आती है, कहा बधाई हो महाराज। का क्या हुआ? कहा कि कई को भी पुत्र हुआ है। फिर दिए हाथ तोड़ करके हार। फिर तीसरे को जब हुई तो कहा दो दो लाल हुआ है, दो को तुरंत तोड़ के दी। तो दान देने से बच्चों की वृद्धि होती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि कौन सा दान? दोनों प्रकार का दान। ज्ञान दान भी करवाना चाहिए। ज्ञान दान में ये आता है कि सत्संग करवाना चाहिए, उनके नाम पर सुनवाना चाहिए और सुनना भी चाहिए। केवल सुनवाना ही नहीं, सुनना भी चाहिए। गार्जियन को भी सुनना चाहिए और बच्चों को भी सुनना चाहिए। अब छोटे बच्चे तो उसकी कोई बात नहीं है। संत महात्मा गण कहते इसीलिए इसका बड़ा महत्व है। तो इस सत्संग में तीनों प्रकार की धाराएं के संबंध में सुन रहे थे आप। तीनों नदियां बहती है। तीनों नदियां बहती है। तीनों से क्या क्या होता है? गंगा पाप को हरती है। इसीलिए संत कहते हैं कि गंगा पाप को हरती है। शशि मतलब चंद्रमा ताप को हरती है। कल्प वृक्ष दैन्यम अर्थात दरिद्रता को हरती है। और कल्प वृक्ष दरिद्रता को हरने का काम करते हैं। और साधु संग क्या करते हैं? संत क्या करते हैं? दरिद्रता, ताप और पाप, ये तीनों का हरण करते हैं। इसीलिए संतों की संगति की बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत के दर्शन मात्र से बहुत लाभ है। संत दर्श जिमि पातक टरहि। संतों के दर्शन मात्र से पाप टलता है। संत कहते किसको हैं? लोग आजकल संत के वेश में बहुत बड़े बड़े कार्य करने लग गए हैं। लेकिन जो संत होते हैं वो शांत होते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, संत के अंदर में किसी विशेष सांसारिक चीज नहीं रहती। उनके अंदर में सांसारिकता में डूबे नहीं रहते। वो उनका जीवन परमार्थ में लगा रहता है, परोपकार में लगा रहता है। इसीलिए परमार्थी भी बनते हैं, होते हैं संत, और उपकारी भी होते हैं। इसलिए हमारे गुरु माँ ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। जीवों का उद्धार के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए वो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। सारे संत कहते हैं जीवों का उद्धार के लिए जो द्वार है वो सबके घट के भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए कि जीव का उद्धार का द्वार कहाँ है। तो हम लोग जीव के उद्धार के द्वार में ही रहते हैं। अंतर ये है कि आ गए अंधकार में। उपनिषद कारण ने कहा है कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं? तो कहा बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। अब हम लोग अभी कहाँ हैं? घर के मध्य में है ना। तो ऊपर भी घर है, नीचे भी घर है, बाहर भी है, बगल भी है। अब स्थिति क्या है? सब जगह घर है। और जब सब जगह घर है, उसी प्रकार से हम लोग भी बिंदु के मध्य में रहते हैं। याद रखिएगा, ऊपर बिंदु है, नीचे बिंदु है, बायां बिंदु है, दायां बिंदु है। अर्थात यह समझ लीजिए जैसे लोटा में जल है, समझिएगा बढ़िया से। तो लोटा में जल है तो जल कहाँ? बीच में है। किसके बीच में है? लोटा के बीच में। तो चारों तरफ लोटा ही लोटा है कि नहीं? उसी प्रकार से हम लोग कहाँ हैं? तो बिंदु के मध्य में है। तो चारों तरफ क्या है? बात में आ रही कि नहीं आ रही है? संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोग बिंदु के मध्य में हैं। उपनिषदकार कहते हैं बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। तब स्थिति ये है कि संत सिखाते कि तुम कहाँ हो।
हम सब के सब बिंदु के मध्य में हैं, लेकिन बिंदु तक जाने की जो हमारी स्थिति, हम जा नहीं पा रहे हैं। नहीं जाने के कारण क्या है? अंधकार में आ गए हैं। तो संत ही बताते हैं कि तुम्हारा द्वार वहाँ से चलो। इसीलिए संत को विशेष लोगों ने माना है। संत पलटूदास जी महाराज ने कहा, सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है जी, तीजा 10 अवतार, तिन्हें प्रणाम है जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है जी, हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है जी। भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मोते अधिक संत करी लेखा। का मुझसे भी अधिक संत होते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहिए तो सदैव ख्याल रखिए कि हम लोगों को संत का शरण पकड़ना चाहिए। संत के शरण से कई लाभ होते हैं। संतों का संग पकड़ेंगे तो बहुत लाभ होगा। क्या लाभ होगा? एक संत के दर्शन मात्र से बहुत प्रकार का लाभ है। जैसे स्वाति के एक बूंद पड़ने से बहुत उपकार हो जाता है। जैसे केला में पड़ेगा वो बूंद तो कपूर हो जाएगा, कोई मोती के मुख में पड़ेगा जिसको सीपी बोलते हैं तो उसके अंदर मोती हो जाएगा। अब सोचिए एक बूंद है, वही हाथी के मुख में पड़ता है तो सुनते एक मुक्ता गज हाथी हो जाता है। सांप के मुख पड़ने से सुनते हैं मणि हो जाता है। एक है केवल, लेकिन गुण ही कितना हो गया। उसी प्रकार से साधु का एक बार दर्शन करने से कई प्रकार का लाभ होता है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं, दर्शन कीजिए साध का। कबीर साहब कह रहे, दर्शन कीजिए साध का, दिन में कई एक बार, जैसे अजोसाका में बहुत करे उपकार। बहुत उपकार करेगा। किसान भी प्रफुल्लित हो जाते हैं उसके बूंद पड़ने से। संत महात्मा गण कहते हैं, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि साधुओं का दर्शन करना चाहिए। शुभ कार्य इससे और उत्तम कुछ होता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सुना है कि शुभ काम करना चाहिए। सत्संग को सबों ने प्राथमिकता दिया है। चाहे जितने संसार में लोग आए हैं, बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्संग किया है और सत्संग को प्राथमिकता दिया है। उदाहरण रूप में एक बार बता रहा हूँ मैं, महर्षि अगस्त जब अपने कुटिया में विराजमान थे तो संजोग ये हुआ कि भगवान राम कुटिया की तरफ बढ़े। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं, गुरुदेव ये किनकी कुटिया है जो कि बहुत दिव्यमान दिखता है? भगवान राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण सुनो, ये कुटिया महर्षि अगस्त का है। का इतना दिव्यमान कैसे दिख रहा है? भगवान राम कहते हैं कि ये कुटिया इसलिए दिव्यमान दिख रहा है कि उन्होंने बहुत साधना की है और धरती पर के ये जो हैं स्वयं देव हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि धरती के देवता जो है ना, ऐसे देवता का दर्शन मात्र से पाप टल जाता है। तो कोशिश करना ये चाहिए कि संत का दर्शन करना चाहिए। संत के संबंध में बहुत महात्माओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बात कही है। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। साहब मतलब परमात्मा, परमात्मा से क्या बने? संत सदगुरु, और सदगुरु से क्या बने? साध। ये तीनों अंग एक है, अलग नहीं, अंग एक है। गति कछु अगम अगाध,
इनका गति कैसा है का अगाध है, संत की महिमा कोई गा नहीं सकते। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दिनेश गणेश महेश और सरस्वती भी महिमा को गा करके इतिश्री नहीं करते। किस तरह से कहते करें कि साक वनिक मनिन मणिगुण गण जैसे, जिस तरह साग बेचने वाला मनियों का गुणगान नहीं कर सकती हैं, ये कर सकते हैं, उसी प्रकार से संत की महिमा गुणगान कोई कर नहीं सकती। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संत को समझिए, संत ही आपके पाप ताप को दूर कर सकते हैं। इसीलिए संतों की बड़ी महिमा है। एक प्रसंग में आप लोगों को सुनाऊं कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है। इस धराधाम पर आपने दुर्वासा ऋषि का नाम सुना होगा। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी महात्मा थे, तुरंत किसी पर क्रोध कर देते थे। संजोग से एकादशी व्रत किया था राज ऋषि अम्बरीश ने। राजा थे लेकिन ऋषि के संज्ञा मिली हुई थी उनको, कारण भगवान के अच्छे भक्त कहलाते थे। संजोग ये हुआ कि एकादशी के बाद जो द्वादशी आता है तो नियम का आता है किसी अच्छे महापुरुषों को भोजन करा करके फिर पारणा करना चाहिए, समय पे लेकिन करना चाहिए। तो उस समय दुर्वासा ऋषि तो उनको निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण जब दिया गया तो उन्होंने क्या किया, नहाने में विलंब कर दिए। अब स्नान करने में जब विलंब हो गया तो सोचा कि समय निकलते जा रहा है, तो भोजन तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन तुलसी दल लेकर के पारणा कर ली। पारणा करते ही उनका लाट चमकने लग गया। जैसे दुर्वासा ऋषि आए देखे कि दिव्यमान चेहरा लग रहा है, लगता है इसने पारणा कर लिया। अब क्रोध में आ गए कि तुमने मुझे बुला करके खा लिया तब मुझे अब खिलाएगा। कहा कि देखिए मैंने तुलसी दल लेकर के मैंने पारणा किया है, मैंने भोजन नहीं किया है, समय निकलते रहे इसलिए, पारणा का समय निकलते जा रहा था इसलिए ऐसा मैंने किया है। का ये सब मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। उन्होंने क्या किया, जटा उनकी बड़ी थी, पटका उन्होंने जटा को, और पटकते ही एक यक्षिष्णी नाम के राक्षस पैदा करी। अब उनके तरफ बढ़ने लग गए। भगवान विष्णु देखते हैं तो वहाँ सुदर्शन चक्र को फेंक भेजते हैं। उस राक्षसनी का वध तो हुआ ही, वध होने के बाद उस सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। और जब पड़ गया तो जहाँ जहाँ भागे कहीं कल्याण नहीं। अंत में नारद जी ने कहा कि दुर्वासा जी सुनिए, आपका कल्याण इसी में है, उन्हीं को पकड़िए आप, तब कल्याण होगा। तो कहा भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान ने कहा देखिए मैं भक्त के बस में हूँ, वो जो कहेंगे वही होगा। अब स्थिति यह बनी कि जब अम्बरीश के पास आकर उनके पैर पकड़ लिए तब सुदर्शन चक्र रुका, और उन्होंने जब माफ़ किया तब इनका जीवन बचा। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि भक्त जो होते हैं भगवान के वश में नहीं होते हैं, भक्त के वश में भगवान होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्संग करने वालों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। आप लोग सोचते हैं कि भगवान को हम प्रसन्न कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे भगवान, सो बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं उद्धव जी से कि मैं सबसे प्रसन्न नहीं होता हूँ, और ये भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोग 3 जगह जाते हैं, भूत को पूजने वाले भूत के पास, देवताओं को पूजने वाले कहाँ, देवताओं के पास, और मुझे भजने वाला कहाँ आएगा, मेरे पास। अब विचार करिए किनकी पूजा करनी चाहिए, किनके पास जाना चाहते हैं, निर्भर आप पर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं किनके बस में होता हूँ वो बता रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सबके बस में नहीं हो जाता हूँ। तो पूछते उद्धव किनके बस में होते हैं और कैसे बस होते हैं। दो प्रश्न इसमें छिपा हुआ है, किनके बस में होते हैं और कैसे बस होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना माम रोदती योगो न सांख्यम धर्म एव च स्वाध्याय तपस्य त्यागो निष्ठा पूर्ण दक्षिणा व्रताणि यज्ञ छंदांसि तीर्थाणि नियमायमा यथा वरुंदत सत्संग संघोपोपि माम। कहे उद्धव मैं संसार में किसी भी कार्य से वश नहीं होता हूँ। तो कह रहे हैं कि मैं योग करने वाले के वश में नहीं होता हूँ। ना माम रोदती योगो ना सांख्यम धर्म एव च स्वाध्याय तपस्य त्यागो निष्ठा पूर्ण दक्षिणा। का स्वाध्याय करने वाले के वश में नहीं, दक्षिणा बहुत देने वाले के वश में भी नहीं। लोग तो दक्षिणा लेंगे, बहुत तरह के बाउंड्री मारते हैं। हम खुल कहते हैं कि दक्षिणा देते आप भगवान वश होने वाले नहीं होंगे। तब फिर कह रहे हैं कि नैष्ठिक कार्य करने वाले के वश में नहीं, बहुत प्रकार के स्वाध्याय करने वाले के वश में नहीं। व्रत जो करते हैं ना, हम लोग बहुत दिन तक लगातार व्रत करते रहते हैं। तो यहाँ तक कहते हैं कि व्रत करते करते अगर श्मशान घाट भी पहुँच जाएंगे ना, तभी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं होंगे। इसलिए व्रत करने वाले के वश में भी नहीं, यज्ञकर्ताओं के वश में भी नहीं हो रहे हैं। और छंद चौपाई सोरठा या गीता इत्यादि जो लिखते हैं और टीका करते हैं, का इनके बस में भी होने वाला नहीं हूँ। नाना प्रकार के जो तीर्थ में घूमते हैं फिजूल का उसमें भी बस में नहीं होता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक ही बात कि जो सत्संग करते हैं उनके बस में होता हूँ। तो सत्संग करने वाले से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उनके बस में होता हूँ, इसलिए सत्संग कीजिए। अब रह गई बात, सुन लिए और इस कान से निकाल दी, कीजिएगा तो बस, नहीं कीजिएगा तो बस होने वाला नहीं है। तो कह क्या रहे हैं, का सुनिए और समझिए भी। दो बात आ गई। और तीसरे में अनुराग पूर्वक कीजिए तब फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि सुन लिए, समझे कम सम और देखा देखी भक्ति करने लग गए, तो इससे लाभ नहीं होगा। कहा गया देखा देखी भक्ति करे कब हुन चढ़सी श्री रंग। देखा देखी भक्ति करने वाले के ऊपर कभी जीवन में श्री रंग चढ़ने वाला नहीं है, रंग भगवान का नहीं लगेगा। इसीलिए क्या करिए, तो देखा देखी नहीं, मनोयोग पूर्वक समझिए, पहले बुद्धि विवेक लगाइए कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ इस कार्य में कितना प्रतिशत मुझे लाभ मिलेगा, ये देखिए। और इस बात को सदैव सबको ख्याल रखिएगा कि हमारे यहाँ लोग स्वर्ग जाने के लिए तत्पर रहते हैं। जितने प्रकार के हम आपके द्वारा सांसारिक कार्य होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कर्म कांड, इनके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इन कर्म कांड के द्वारा देवता प्रसन्न होंगे, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। इसीलिए संत महात्मा का आत्मक साक्षात्कार कब होगा, तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि आत्मक साक्षात्कार होता है अपने आप को जब हम जानेंगे तब। अपने आप कब जानेंगे, कि जब सब आवरण हट जाएगा तब। आवरण कैसे हटेगा, इसीलिए आपने वहाँ सुना कि 3 धारा तो बहती ही है, लेकिन भीतर में भी धारा बहती है। कौन सी धारा, का ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईड़ार पिंगलोर मध्य सुषमना च सरस्वती। इसको समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर 3 नाड़ियाँ हैं, 3 धाराएं हैं। धरती पर गंगा बहती है, यमुना बहती है और सरस्वती बहती है। तो गंगा यमुना यहाँ भी है, तो क्या है, का ईड़ा भगवती गंगा। ईड़ा नाम
नाड़ी है हमारे भीतर में, उसको भगवती गंगा कहा गया। पिंगला नाड़ी है, उसको यमुना कहा गया। इन दोनों के बीच में सुषमना रहती है, उसको सरस्वती कहा गया है। 72,000 नाड़ियों में 109 नाड़ी प्रधान है। उन 109 नाड़ी प्रधान में 9 नाड़ी प्रधान है। उन 9 नाड़ी प्रधान में मात्र में 3 नाड़ी प्रधान है, और 3 नाड़ियों में 1 नाड़ी प्रधान, उसका नाम है सुषमना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सुषमना में जो ध्यान लगाते हैं उनका ही बेड़ा पार लगता है, और वही व्यक्ति एक न एक दिन मोक्षगामी होते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि विचार करके देखिए कि गंगा यमुना सरस्वती की धारा आपके शरीर में भी बहती है, इसीलिए उसको समझने का प्रयास कीजिए। संत महात्मा धारा बहती तो है, लेकिन जानेंगे कैसे बह रही है, जानने का क्या उपाय है? तो संत का तो उपाय बता रहे, क्या उपाय जानने का। जब आपकी इच्छा भक्ति करने के लिए तत्पर मन होने लग जाए, समझिए गंगा धारा बह रही है। अच्छे बुरे का ज्ञान होने लग जाए, समझिएगा कि जमुना जी की धारा बह रही है। और जब आपका केवल मन ध्यान करने लग जाए, तो समझिएगा कि आज मेरे अंदर में सत्वगुण नाड़ी बह रही है, अर्थात तो सरस्वती की धारा बहने लगने गई है। अब उस नाड़ी में ठहरना है। कहाँ बनता है सुषमना नाड़ी? ऋषि मुनिगण कहते कि दोनों नाड़ियों के जब मिलन होता है तब सरस्वती की धारा बहना प्रारंभ हो जाती है। सात्विक गुण आता है, लेकिन धारा कब बहेगी? जब दो दृष्टि की धाराएं जुटेगी तब। उसी का नाम है सुषमना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, मीन सुरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। बात सुनाई? कहा कि सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बहती है। उस नाड़ी का नाम है ज्ञानमयी नाड़ी, अर्थात ज्ञान उस नाड़ी में है। उसी नाड़ी के कारण हम लोग को ज्ञान मिला हुआ, याद रखिएगा। वो नाड़ी नहीं रहेगा तो हम लोग पास ज्ञान नहीं हो सकता। उसको ज्ञानमय नाड़ी कहा गया है। उसमें जो नहाता है तो संत महात्मा गण कहते हैं सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसमें जो ठहरना जानता है तो उन व्यक्तियों के जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि सारे तीर्थ हो जाता है। इसलिए कहा सुषमनैव परम तीर्थम, सुषमनैव परो जप, सुषमनैव परम ध्यानम। जो उसमें बैठते हैं, ठहरते हैं, नहाते हैं, जो कुछ करते हैं, वो परम कहलाता है। सुषमनैव परम तीर्थम, वो सभी तीर्थों का राजा है। सुषमनैव परो जप, वहाँ जो ठहरता है उनके द्वारा जो कुछ भी होगा तो जप होता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि खूब मनोयोग पूर्वक ध्यानाभ्यास कीजिए। ध्यान से ही ज्ञान होता है, इसीलिए ध्यानाभ्यास खूब बढ़िया से करना चाहिए। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान करने से क्या लाभ होता है। एक भक्त था, ध्यान करने के लिए वो बैठता था। बैठता तो था लेकिन ध्यान बनता नहीं था। अभ्यास करता था लेकिन बनता नहीं था। संजोग से ये हुआ उसका मन लगे ही नहीं लगे, फिर भी कभी को जबरदस्ती वो बैठते रहता था। आदत बनी हुई थी बैठने का। परिणाम ये हुआ बहुत दिन तक लगातार वो बैठा, कुछ नहीं हुआ उसके जीवन में। आकाशवाणी हुई एक दिन का, देखो जी तुम बैठते हो, भले तुम्हारे अंदर में कुछ दिखाई नहीं पड़े, लेकिन तुम ऊंचाई की तरफ जा रहे हो। इसीलिए पहाड़ में आग लग चुकी है, लेकिन जलना अभी बाकी है। पूरा जलेगा तब कुछ तुम्हें दिखाई पड़ेगा।
थोड़ा दिन और ध्यान करो, थोड़ा दिन और बैठा हो, प्रयास किया, अभ्यास किया, करते 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 फिर भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। फिर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब चलते हैं, बेकार कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग मन में ऐसा होता है, दो बैठते हैं, कुछ होता है नहीं, क्या करें, छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते ही हैं। फिर आकाशवाणी होती है, कहा देखो जी अब थोड़ा सा रह गया है और थोड़ा सा लगाओ दम। जैसे थोड़ा सा को पार किया तो उसके अंदर में झलकने लगे, उनका ध्यान बढ़ने लग गया। तो अभ्यास में हम लोग पहले डिग जाते हैं, अभ्यास में मत डिगिए, नहीं हो तब भी बैठिए, करते रहिए प्रत्याहार। जिनका प्रत्याहार बनेगा उनका एक दिन धारणा सुनिश्चित है, और जिनका धारणा सुनिश्चित है उनका ध्यान भी सुनिश्चित है, याद रखिएगा। इसीलिए बैठिए, एकदम अभ्यास करते रहिए। हम लोग रोज सफ़र करते हैं जी, ट्रेन में सफ़र करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई स्टेशन में आज भी है कि लाइट नहीं बत्ती नहीं जलती है। क्या ट्रेन पार नहीं होती है? होती कि नहीं होती है? यात्रा होती कि नहीं होती है? उसी प्रकार से याद रखिएगा कि पहले छोटे छोटे स्टेशन को पार करने के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे पार कर जाती है। तो समझिएगा कि बैठने की क्लास अगर बैठते रहिएगा तो कुछ न कुछ मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा था खूब मेरे ऊपर ध्यान करिए, और बच्चे संस्कार ध्यान करने का अवश्य दीजिए बच्चों में। जो बच्चे संस्कार देते रहेंगे बच्चों को ध्यान करने के लिए, उनका संस्कार अच्छा बना रहेगा। कहेंगे कैसे? ध्रुव को पूर्व जन्म का ही संस्कार था, और माँ भी कैसी थी? बड़े धार्मिक प्रवृत्ति की थी। माँ भी भगवान की हरदम आराधना करती रहती थी। कयाधु को लीजिए, प्रहलाद की माँ। प्रहलाद की माँ जब प्रहलाद पेट में आया तो क्या किया? इंद्र ने हरण कर लिया, लेके जा रहा था आकाश मार्ग से। नारद जी मिल गए, कहा इंद्र क्या कर रहे हो? कहा दानवों का बीज ही नाश कर दूंगा। कहा अरे पागल, एक तो गर्भावस्था में है, तुम जानते हो क्या होगा नहीं होगा, पता है तुमको? कहा नहीं। कि जब पता तो मारने क्यों जा रहे हो? तुम्हारा ये अपराध क्षम्य नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं कि तुम छोड़ दो और ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। इंद्र सोचता है कि चलो छोड़ देते हैं, लेके कहाँ गए? गए अपनी कुटिया। पूरा कुटिया ही वातावरण ऐसा था, भक्तिमय था। हर जगह क्या हो रहा था? ध्यान ही ध्यान हो रहा था, सत्संग ही हो रहा था, कथा प्रवचन ही हो रहा था। अब कयाधु को बड़ा अच्छा वहाँ लगा। कयाधु ने कहा कि मुझे यहीं रहने का मन करता है। नारद जी कहते बेटियाँ बहुत अच्छे ढंग से तुम रहो और तुम सुरक्षित हो, यहाँ कुछ नहीं होगा। पति भले तुम्हारा तपस्या करने गए हैं, जाने दो, तुम यहीं पर रहो। रहने लग गए, और प्रथम किरण जिस समय, उसी समय प्रहलाद का जन्म हुआ, इसीलिए प्रहलाद नाम पड़ा। परिणाम ये हुआ कि जब थोड़ा सा चलने फिरने लगा तो बच्चा बैठ के ध्यान करने लग गया। माँ दूध पीने के लिए कहे तो कहा भी मुझे ध्यान करना है। एक दिन संजोग से ध्यान करने बैठ गया प्रहलाद, और जब बैठ गया तो स्थिति हो गई, माँ उठाने के लिए गई। ध्यान में ऊंचाई की तरफ बढ़ गया था बेचारा। जैसे स्पर्श करती है कयाधु का हाथ जल जाता है। नारद जी कहते हैं कि बेटी उनको मत छुआ करो, उनका ध्यान भंग मत करो। परिणाम ये हुआ, इतने उच्च कोटि के संस्कार ही निकले कि जिनके यहाँ भगवान का अवतरण भी हुआ उनके चलते। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि ध्यान करने का
आदत बचपन से बच्चों में डालना चाहिए। सांसारिक सुविधाएं अपने लिए केवल लेकर के उसको संसारिक केवल नहीं बना देना चाहिए, क्योंकि माता पिता कर्तव्य केवल शरीर पालना ही नहीं होता है। आज मैं खुल के थोड़ा सा बोल देता हूँ। नहीं होता है, भीतर जो जीव है उसकी भी चिंता माता पिता को होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता ही कहलाते हैं, इसलिए उसकी भी चिंता होनी चाहिए। यही चिंता हुई किनको? राजा परीक्षित का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में ही था। आपके अश्वत्थामा क्या कर दिया? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जब अभिमन्यु पैदा लिया, तो अभिमन्यु के उत्तरा गर्भ से परीक्षित पैदा लिया। जब परीक्षित पैदा लिया तो परिणाम ये हुआ, तो सबसे महान ज्योतिषाचार्य को बुलाए और बुलाते ही कहते हैं इसका भविष्य बताइए। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि बहुत उच्च कोटि के सबके साथ यही हाल है, क्या करें। तब प्राइवेट मोड में रखिए जितना मैं सुनता था पहले कि बाल बच्चा परेशान करता है सत्संग में आने से। अब तो सबके झोला में बाल बच्चा रहता है। समस्या ये, किसी को पॉकेट में, किसी को झोला में है, किसी के क्या कहते हैं पैंट में है। तो ये स्थिति बनी हुई है, क्या कहा जाए। तो मैं कह रहा था कुछ उत्तरागर्भ में जब उसकी रक्षा हो गई परीक्षित की, तो जब वो जन्म लिया तो पूछते हैं, अब इतना जोर से बोलते हैं ना, क्या बोले आप, बोलिए। तो पूछते हैं युधिष्ठिर जी महाराज, किनसे? ज्योतिषाचार्य से, त्रिकालज्ञ थे। पूछते हैं महाराज इसका भविष्य कैसा है, समझेगा थोड़ा सा। कहते बहुत उत्तम भविष्य है। क्या उत्तम भविष्य है? उत्तम भविष्य ये है कि चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। इससे युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न नहीं हुए। का अंतिम समय कैसा इसका है? अब देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। ज्योतिषाचार्य महाराज कहते हैं कि महाराज अंतिम समय अति उत्तम है। कसो क्या बात है? कहा ये अपने मृत्यु को 7 दिन पहले से सवार लेगा। बात समझ आई? इतना अच्छा सवार लेगा कि भगवान इनको लेने के लिए आएंगे और अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करता भी जाएगा। 7 दिन पहले से कथा, 7 दिन से लगातार ये कथा भगवान का सुनेंगे, उसी बीच में रहेंगे, अन्न जल नहीं लेंगे, इस तरह से अपनी व्यवस्था ये करके चलेंगे। श्री महाराज ने कहा अब इस संसार से इसको जीतने में कोई भी रोक नहीं सकता। तो दोनों चिंताएं होनी चाहिए। तो मैं प्रभात जी को और उनकी धर्मपत्नी को, नाम तो जानता नहीं हूँ,
साथ ही साथ इनके पूरे परिवार को, दादा दादी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब जब बच्चों का जन्मदिन होता है, चाहे बच्ची को हो या बच्चों को हो, इनको मैं देखता हूँ कुछ नहीं करवाते हैं, ये सत्संग ही करवाते हैं। और लगता है मैं लगभग तो आ ही जाता हूँ लगभग। तो ये एक विशेष गुण है। संत महात्मागण कहते हैं कि ये गुण सबके अंदर में उत्पन्न होना चाहिए। ये दोनों जीवन बनाता है, यह लोक और परलोक भी। और इसमें क्या दान दिया जाता है? तो ज्ञान का दान देने से ज्ञान उनको मिलता है। इसीलिए ज्ञान दान करना चाहिए। ज्ञान दान करने से लाभ ही लाभ है। तो मैं कह रहा था कि संत मत का जो ज्ञान है, यह ज्ञान क्या कराता है? तो यह ज्ञान दोनों तरह का लाभ दिलवाने का काम करता है, आंतरिक भी और बाहरी भी। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्येक लोगों को ये अधिकार है। क्या अधिकार है प्रत्येक लोगों को? कि अपने अंदर में सुषमना का द्वार, सुषमना है, मोक्ष का द्वार है, इसको भी जाने, और साथ ही साथ सत्संग के द्वारा ही जाने, क्योंकि दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जो सत्संग के द्वारा जानते हैं उनको सही से पता चलता है। बहुत सारे सत्संग में होता है कि सुषमना की चर्चा तो होती है, लेकिन जब और केवल क्या है तो मानस पूजा, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेसी क्या करते हैं? बेसी ये करते हैं, कोई फल का अभिषेक करते हैं, कोई जल का अभिषेक करते हैं, कोई सब्जी का अभिषेक करते हैं। सुनाता हूँ प्रसंग थोड़ा सा आज। कोई क्या करते हैं तो केवल दूध का अभिषेक करते हैं। इन सारे अभिषेकों में पड़े रहते हैं, लेकिन बैठ करके वो ध्यान नहीं करते। इससे होगा क्या? इससे होता है कुछ। इससे आपको सिद्धियां मिल जाएगी, प्रसिद्धि आपकी हो जाएगी, लेकिन आत्म कल्याण जो कहेगा हो जाएगा सो संभव नहीं है। आत्म कल्याण किसको कहते हैं? आत्म कल्याण कहते हैं अपने आप को जान लेना। इससे अपने आप को आप नहीं जान सकते, क्योंकि महर्षि मई परमहंस जी महाराज कहते हैं कि अपने आप को कब जानते हैं, इसको याद रखिएगा। महर्षि परमहंस जी महाराज कहते हैं जो 14 इंद्रियों से हट करके जो ज्ञान होता है, तब जो ज्ञान होता है वो अपने आप का ज्ञान होता है। और उन सारे कर्म में ये 14 इंद्रियां रहती ही है, इसलिए अपना कल्याण नहीं हो सकता है। अष्ट सिद्धियां भी 14 इंद्रियों के संग होकर के रहता है। 9 निधि पाते हैं 14 इंद्रियों के संग होकर रहता है। दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होता है तो इसमें भी 14 इंद्रियां रहती ही है। संत महात्मागण कहते हैं कि अब विचार करके देखिए कि दिव्य दृष्टि प्राप्त भी हो जाता है तो 4 अंतःकरण की इंद्रियां बनी रहती है, लेकिन आत्मदृष्टि में कोई इंद्रियां रहती नहीं है। संत महात्मागण कहता आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। और आत्मदृष्टि से ही याद रखिएगा आज कि अपना ज्ञान होता है और परमात्मा ज्ञान होता है। आत्मदृष्टि से ही आप सबको जानने में सक्षम हो सकते हैं। दिव्य दृष्टि तो जब तक है तब तक ने गया तो गया। जैसे संजय का कब तक रहा? जब तक युद्ध चलते रहा तब तक दिव्य दृष्टि रहा, फिर चला गया। संत महात्मागण कहता अर्जुन को कब तक दिव्य दृष्टि रहा? जब तक भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया तब तक रहा, फिर चला गया। लेकिन आत्मदृष्टि कभी जाता नहीं है, एक बार मिलने पर कभी जाता नहीं है। होता क्या है आप जानना चाहिए। आत्मदृष्टि के द्वारा होता कि इसको याद रखिएगा, जिनको आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाती है तो उस आत्मदृष्टि से जिनका दर्शन आप कर रहे हैं, किन्हें कर रहे हैं? परमात्मा अगर अपने कर रहे हैं तो आप वो ही बन जाते हैं। दिव्य दृष्टि से आप वो नहीं बन सकते। बात समझ रही है? इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि दर्शन का ये लाभ है, आत्मदृष्टि का लाभ ये है कि जैसे किसका दर्शन कर रहे हैं? परमात्मा का, तो परमात्मा ही आप हो जाते हैं। इस दृष्टि में ये फर्क है, और बाकी किसी दृष्टि में ये ताकत नहीं है कि आपको वैसा बना देगा। अर्जुन को कहाँ भगवान श्री कृष्ण की तरह बना दिया? नहीं ना बना पाया, लेकिन आत्मदृष्टि में वैसा ही बनाने का सामर्थ्य है। संत महात्मागण कहते हैं कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि मनोयोगपूर्वक हम लोग ध्यान अभ्यास करें, सत्संग करें, और
जो इस तरह से कार्य करते रहते हैं उनका यह लोक परलोक दोनों बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों के जीवन में दीर्घायु हो, साथ ही साथ संसार में पढ़े लिखे अच्छे से नाम रोशन करे और भगवान का भक्त भी बने। परिवार का, गौ समाज का, जगह सगा संबंधी का, देश का नाम रोशन करे और भगवान का भक्त भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।